विक्रम बेताल, ओशो बेताल। 25 से एक कहानी है। पहली कहानी। पहले विक्रम बेताल का थोड़ा परिचय दे दूं। विक्रमादित्य राजा एक तांत्रिक फकीर के कहने पर एक प्रेतात्मा बेताल को मरघट से पकड़ने के लिए रात को जाता है, लेकिन उस प्रेतात्मा को लाने की एक शर्त थी, ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना। जरा सा भी बोले तो प्रेतात्मा उड़कर दोबारा पेड़ पर लटक जाएगी। विक्रमादित्य साहस से पेड़ पर चढ़कर उस मुर्दे को काट कर गिराता है और कंधे पर रखता है। मुर्दे ने कहा कि सुनो, राह लंबी है, रात अंधेरी है और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। ऐसी पहली कहानी। उसने कहा कि 3 युवक थे ब्राह्मण। यह विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, लेकिन नहीं भी नहीं कह सकता था, क्योंकि नहीं कहते ही लाश उड़ जाएगी और फिर वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा। फिर मुर्दा कहानी कहने लगा। उसने कहा, एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही लड़की के प्रेम में पड़ गए। कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसे रस नहीं आता? विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा। संभाल रहा है, लेकिन उत्सुकता जग गई, जिज्ञासा कि फिर क्या हुआ। तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसको चुने। युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने। कोई उपाय न देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली। कोई रास्ता ही न मिला और इन 3 के बीच में वह बहुत द्वंद्व में घिर गई। और तीनों चुनने योग्य थे और मुश्किल था किसको छोड़े। और जानती थी जिसको छोड़ेगी वही जीवन भर पछतावे का कारण रहेगा। 2 को छोड़ना ही पड़ेगा। 3 से तो विवाह हो नहीं सकता। बड़ी अड़चन थी, हल कोई न था। हल न देखकर आत्महत्या कर ली। लाश जलाई गई। एक युवक उन तीनों में से मरघट पर ही उसी राख के पास रहने लगा। उसी राख की धूनी रमा लेता और वहीं बैठा रहता। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया अपना दुख भुलाने को। घूमता रहेगा संसार में। अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही न रही। अब घर नहीं बसाना है। वह परिव्राजक हो गया, एक फकीर, भटकता हुआ आवारा। और तीसरा युवक किसी आशा से भरा हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था ऐसे मंत्र है कि अस्थिपंजर को भी पुनर्जीवित कर दे। तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली। रोज उनको गंगा ले जाता, धोकर साफ करता, फिर ले आकर रख लेता। उनकी रक्षा करता कि कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए। वर्षों बीत गए। जो घूमने निकल गया था यात्रा पर, उसे एक आदमी मिल गया था जो मंत्र जानता था। उसने मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र ले लिया, भागा। अब डरा वह घबराया कि पता नहीं अस्थि पंजर बचे भी होंगे कि नहीं, क्योंकि वे कभी के फेंक दिए गए होंगे। लेकिन आकर आश्वस्त हुआ, अस्थि पंजर बचाए गए थे। उनको संजोकर रखा था उसके साथी ने। उसने मंत्र पढ़ा, युवती पुनर्जीवित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर, मंत्र सिक्त। उसकी देह स्वर्ण जैसी ताजी, जैसे कमल का फूल अभी अभी खिला हो। फिर कलह शुरू हो गई कि अब वह किसकी। अब तक सम्राट विक्रम भी भूल चुका था कि वह क्या कर रहा है। यह सुनने में लग गया जैसा तुम सुनने में लग गए हो। उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट गौर से सुनो, क्योंकि फिर झगड़ा खड़ा हो गया। अब सवाल यह है कि इन 3 में से युवती किसकी? तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए और तुमने उत्तर न दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हां, उत्तर न आए तो कोई हर्जा नहीं। बड़ा मुश्किल है उत्तर का न आना। आदमी का इतना वश थोड़े ही है अपने मन पर। कोई बुद्ध पुरुष हो तो न आए, ठीक है, प्रश्न सुन लिया, उत्तर न आया, कोई हर्जा नहीं। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ा। उत्तर तो आ रहा है। बुद्धिमान आदमी था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्र पढ़े थे, तर्क साफ था। अब वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। मुर्दे ने कहा कि बोल, अगर उत्तर आ रहा है तो बोल, अन्यथा इसी वक्त मर जाएगा। तो उसने कहा, उत्तर तो आ रहा है, इसीलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर मुझे यह आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़कर युवती को जगाया वह पिता तुल्य है। उसने जन्म दिया, इसलिए वह विवाह नहीं कर सकता। वह तो कट गया। जिसने अस्थियां संभाली और रोज गंगा में स्नान कराया वह पुत्र तुल्य है। कर्तव्य, सेवा, उससे भी शादी नहीं हो सकती। प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पर ही बैठा रहा, न कहीं गया न कहीं आया। विवाह तो उसी से। बेताल उड़ गया क्योंकि विक्रम बोल गया।
ऐसे ही 25 कहानियां चलती हैं। जीवन में तुम चूकते हो जब भी मूर्छा पकड़ लेती है, जब भी तुम होश खो बैठते हो, जब भी तुम जागे हुए नहीं होते, जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। विचार की तरंग आई और तुम वर्तमान से च्युत। वह विक्रमादित्य हार गया, ऐसे ही 25 कहानी चलती है पूरी रात और हर बार वह चूकता जाता है। 25वीं कहानी पर संभाल पाटा है। हर कहानी में ज्यादा हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है, ज्यादा देर तक रोकता है, ज्यादा देर तक विचार की तरंगे अनुकंपित नहीं करती। 25वीं कहानी बार बात रुकती है और उसमें विक्रम बिना विचार की तरंगों के गुजर जाता है। जीवन एक तैयारी है, यहां बहुत कुछ तुम्हें उलझा देने को। बाजार है पूरा मीना बाजार, वहां सब तरफ बुलावा है, उत्सुकता को, जिज्ञासा को, मनोरंजन को। प्रश्न है, विचार की सुविधा है, सोच विचार का उपाय है, चिंता का कारण है, सब तरह के उलझाव है। अगर तुम सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुप और जागा हुआ 25वीं कहानी पर गुजर सका, तो ही तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति को उपलब्ध होगे, अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं है। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी एडर बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।